महत्वपूर्ण विषय है, विशेष रूप से गरीबों से जुड़ा हुआ विषय है। गरीब का मकान बनता है, उसके सर पर छत आता है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2022 तक पूरे भारतवर्ष में कोई भी आवासहीन ना रहे, अर्थात 2011 की जो आवासहीनों की सूची बनी हुई है उन सभी लोगों को मकान उपलब्ध हो जाए। और इसी तारतम्य में इस वित्तीय वर्ष में 2020-21 में 9 मार्च 2020 को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक पत्र जारी करके छत्तीसगढ़ की सरकार को 6,48,867 मकान स्वीकृत किए थे और उसमें से छत्तीसगढ़ की सरकार ने सिर्फ 1,57,815 मकानों के लिए हरी झंडी दी। अब इसका अर्थ यह है कि 4,91,052 परिवार आवास से वंचित हुए। और विशेष रूप से ये आपको मैं कहना चाहता हूं कि आज 18 फरवरी 2021 से 18 फरवरी ये वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो गया, 20-21 का समाप्त हो गया। और इन 6,48,867 मकानों का के लिए एक किस्त भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने अब तक जमा नहीं किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। कोरोना का कोई विषय नहीं है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी कि PMAYG.nic.in पर जाकर के और उसमें रिपोर्ट एक आवास सॉफ्ट में जाएंगे, रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट में आप जाएंगे तो ये सारा डिटेल आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैं एक फ्लो चार्ट भी इसके साथ साथ आपको अभी दे देता हूं, उसमें आप जरूर देखिए। ये सारे प्रदेशों ने उसी कालखंड में मार्च 2020 के ही इस कालखंड में सारे प्रदेशों ने इसको एक्सेप्ट किया है और अपने प्रदेशों को दिए हुए लक्ष्यों को पूरा किया है। वो कोई भी प्रदेश की सरकार हो, कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसने पूरा किया है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता है? जरूर करना चाहिए। आर्थिक प्रबंधन कैसा है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये 2020-21 की कथा है। इसके बाद एक वर्ष पीछे चलते हैं, 2019-20 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 1,51,000 मकान स्वीकृत किए थे। उस 1,51,000 मकान के लिए देखिए, प्रधानमंत्री आवास में 60% केंद्र की सरकार का और 40% राज्य की सरकार का होता है। पहला किस्त केंद्र की सरकार अपने 60% का आधा हिस्सा देती है, फिर राज्य की सरकार अपने 40% का आधा हिस्सा दूसरे किस्त के रूप में देती है, फिर केंद्र की सरकार अपने 60% का दूसरा आधा हिस्सा तीसरे किस्त के रूप में देता है और वैसे ही चौथा किस्त राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2019-20 के लिए 1,51,000 मकान जो स्वीकृत हुए हैं, केंद्र छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है, उसका भी एक किस्त आज तक छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। यानी कि 6,48,000 वो मकान, 1,51,000 ये मकान, 8 लाख मकानों का किस्त छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से बाकी है। एक वर्ष फिर पीछे चलते हैं, 2018-19, उसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने किस्त को देने के लिए 762 करोड़ रुपया लगभग नाबार्ड से लोन लिया था और उस लोन की राशि को जमा किया था। तो बाकी आपकी सूचना के लिए यदि आप ध्यान रखें कि अगर कोई मकान स्वीकृत हुआ है 2018-19 के बीच में तो वो सारा पैसा चारों किस्त उनको दिया जा चुका है। अगर किसी को नहीं मिला है तो उनको अपने जनप्रतिनिधियों से और अपने सरकारी कार्यालयों में संपर्क करना चाहिए। इस पूरी बात के साथ मैं आपसे एक बात निवेदन पूर्वक ही कहना चाहता हूं कि हर बात में राजनीति उचित नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर बार केंद्र की सरकार के साथ ऐसी राजनीति न करें। अगर नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है कि 2022 तक हर गरीब को घर देना है तो क्यों आप उसमें इस तरीके से वंचित कर रहे हैं अपने ही प्रदेश के लोगों को? क्या उनके उस संकल्प को पूरा ना हो सके ये सोच करके आप अपने प्रदेश के गरीबों के साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं? ये बिल्कुल न्याय उचित नहीं है। ये सारी राशि अंतिम एक साल और बचा है 2022 में और 19 लाख कुल मकान 2016 से लेकर 2022 तक 19 लाख कुल मकान छत्तीसगढ़ में आने हैं, जिसमें से 10 लाख मकान आज तक स्वीकृत हैं और 10 लाख में से भी 1,57,000 जो इस वर्ष का है 2020-21 का है वह भी जुड़ा हुआ है। अर्थात हमारे पास 10 लाख मकान अभी बनाना शेष है। अगर आप इस लक्ष्य को अभी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? अगर आप इस लक्ष्य को आज ले लेंगे तो छत्तीसगढ़ के 10 लाख परिवार आपको आशीर्वाद देंगे। इस बात पर आगे बढ़िए और नहीं अगर होता है तो गरीबों की आह बहुत खतरनाक होती है। मुख्यमंत्री जी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।